हाय, इट्स माया हैंक। आज मैं 2019 की ऑस्ट्रेलियन हॉरर एक्शन थ्रिलर दी फ्यूरीज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट में हमें दो बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, काइल और मैडी, जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, लेकिन आज दोनों में किसी चीज को लेके बहस हो जाती है और मैडी गुस्सा होके जाने लगती है। तभी कुछ लोग मैडी को पकड़ लेते हैं और वो चीखती है और इसी आवाज सुन के काइल देखने जाती है तो कुछ लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अगले सीन में देखते हैं काइल बेहोश थी और उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। तभी कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही थी जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है एक बेहद बड़ा जंगल और जंगल के बीचों बीच एक बॉक्स रखा हुआ था और इसी के अंदर ही केला थी। अब वो जैसे तैसे बॉक्स को पीट के बाहर आ जाती है और उसे एक सड़ी हुई लाश दिखती है और इसे केला समझ जाती है वो किसी बेहद बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। वो सोचती है जब वो किडनैप हुई उसकी दोस्त भी किडनैप हुई थी, हो सकता है मैडी आसपास ही कहीं हो। वो मैडी मैडी चीखती हुई उसे ढूंढने लगती है। अचानक दो लड़की शीना और एलिस उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं आवाज मत करो। और ये दोनों भी दोस्त थे और इन्हें किडनैप करके यहाँ लाया गया था। केला से पूछा जाता है क्या तुम्हारे पास फोन है? वो बॉक्स की तरफ भागने लगती है फोन की उम्मीद में, लेकिन उसे बॉक्स में कोई भी फोन नहीं मिलता। इसका मतलब जिन्होंने उन्हें यहाँ लाया था उन्होंने उनके सारे सामान रख लिए हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है केला को एक डिसऑर्डर है जिसके चलते उसे अचानक ही दौरे पड़ते हैं जिससे वो ठहर सी जाती है और बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है उसकी आंख किसी दूसरे की आंख से कनेक्ट हो जाती है जो एक एक्समैन था और उनकी तरफ ही आ रहा था। जब उसकी होश आते हैं वह बस एलिस ही थी जो कहती है सीना मदद लेने आगे बढ़ चुकी है, चलो हम भी आगे जाते हैं। अब दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर बिस्ट 6 लिखा हुआ था और अचानक एलिस देखती है वहाँ एक्समैन आ गया था। दोनों ही बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं और अचानक केला को दौरे पड़ने लगते हैं। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है और एक्समैन उनकी तरफ ही आ रहा था, इसलिए एलिस भागने लगती है और एक्समैन उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो अपना एक्स उसके ऊपर फेंकता है लेकिन निशाना मिस हो जाता है और एक्स एक ट्री पे लग जाता है। अब एलिस एक्स को लिए उस पे हमला करने जाता है लेकिन एक्समैन बड़े ही जालिम तरीके से उसी एक्स से एलिस का फेस काट के उसे मार देता है। फिर हम केला को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था। वो एलिस को ढूंढने निकलती है। फिर उसे एलिस की बॉडी मिलती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। वो अंधाधुंध भागने लगती है और जंगल के बाहर आ जाती है। अब वो सोचती है वो बच गई है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है वहाँ कुछ डिवाइस होता है जिससे बहुत तेज अल्ट्रासोनिक आवाज आती है जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। तभी उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। वो देखती है एक लड़की भाग रही थी और उसके पीछे एक्समैन पड़ा था। वो अपना एक्स लड़की पे फेंक के मारता है और एक्स सीधे जाके लड़की के पीठ पे लग जाती है और ये सब कुछ केला देख रही होती है। फिर एक्समैन केला को हाय करता है। केला समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है उसके साथ। तभी वहाँ एक और किलर आ जाता है जिसका नाम स्किनक्रो होता है और वो केला को मारने आ रहा था। अब एक्समैन उसे रोकने जाता है जिससे उनके दरमियान धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच मौका देख के केला लड़की को लेके जाने लगती है और लड़की का नाम होता है सैली। वो लड़की को एक जगह छुपा देती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए मदद ले आऊंगी। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं स्किनक्रो एक्समैन को इतना मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और बेहोश भी। फिर वो जंगल में दाखिल होता है और इधर उधर देखने लगता है और बदकिस्मती से उसे वही लड़की सैली मिल जाती है जिसे वो घसीटते हुए ले जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं केला के पीछे एक पिगमैन पड़ जाता है जिसका सामना वो बड़ी ही हिम्मत से कर रही थी। दूसरी तरफ स्किनक्रो सैली के हाथ उखाड़ के उसे मार देता है और सेम टाइम पे पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ दोस्तों मैं बता दूं यहाँ चल क्या रहा है।
ये एक गेम है जिसका नाम ब्यूटी एंड द बीस्ट है। यहाँ सारी लड़की ब्यूटी है और एक्समैन, स्किन क्रो ये सब बीस्ट है और एक एक बीस्ट के लिए एक एक ब्यूटी है। जहाँ बीस्ट को ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना होगा, इसीलिए एक्समैन केला को प्रोटेक्ट कर रहा था और अगर ब्यूटी मरती है तो बीस्ट अपने आप ही मर जाएगा। और ऐसा ही सीन हमने देख रखा है, जब सैली मरता है तो उसके बीस्ट का सर ब्लास्ट होके वो भी मर जाता है। अब काइल पिगमैन का औजार लेके भागने लगती है। उसे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो एक घर के अंदर जाती है और अचानक उसे किसी का एहसास होता है। वो औजार उस पे मार देती है और बदकिस्मती से पीछे एक लड़की होती है जिसे वो मार देती है। और उसी टाइम पे सीना और एक बच्ची रोज आ जाती है जो ये देख के बेहद डर जाते हैं। अब केला उन्हें समझाती है ये सब एक्सीडेंटली हो गया, ये मेरा कोई चाहा हुआ नहीं था। लेकिन तभी उसे दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश हो जाती है और इस बार वो फिर से किसी और से कनेक्ट हो जाती है और वो देखती है उसकी दोस्त मैडी को कोई छुपा रहा था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर उसे होश आने लगता है और वो देखती है सीना इस बार भी चली गई थी और रोज अकेली बैठी थी बेहद डरी हुई। अब केला उसे समझाती है देखो मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, ये बस एक्सीडेंट था जो मेरे हाथों से हो गया अनजाने में। रोज कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ और यही दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर मुश्किल वक्त पे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब केला बताती है उसका एक दोस्त है मैडी जो इस जंगल में ही है और उसे वो ढूंढना चाहती है। अब केला सोचती है वो कैसे किसी दूसरे के दिमाग से कनेक्ट हो रहा है, तभी उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इस जंगल में आने से पहले उसे एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था जहां हो सकता है उसकी आंखों के साथ कोई छेड़खानी किया गया हो। और वो ये भी सोचती है अगर उसके साथ ये छेड़खानी किया गया है तो सबके साथ किया गया होगा। अब वो एक चम्मच लेके मरी हुई लड़की की आंख निकाल लेता है और उसे आंख के साथ एक वायर जुड़ा हुआ मिलता है और वो समझ जाती है वो कैसे एक्समैन से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन ये चीजें देखना बस काइल के साथ ही हो रहा था क्योंकि उसके बीमारी दौरे पड़ने के कारण से ये सब हो रहा था। और वह सीना आ जाती है, केला उसे सारा समझाती है हमारी आंखों में वायर लगे हुए हैं जिससे वो हम पे नजर रख रहे हैं और हम हर एक के लिए एक एक गार्डियन बीस्ट है जो सिर्फ हमें रक्षा करेंगे और बाकियों को मार देंगे। और ऐसे मेरे दोस्त मैडी की रक्षा एक बीस्ट कर रहा है। और यहाँ सीना मतलबी की तरह सोचने लगती है। अब उसे समझ गया था ये एक गेम था और उसे ये बात पता चल गई थी वो बीस्ट को नहीं मार पाएगा, तो अगर वो ब्यूटीज को मार दे तो बीस्ट अपने आप ही मर जाएंगे और ऐसे ही वो आखिर तक सरवाइव कर पाएगी और इस गेम को जीत जाएगी। अब केला और रोज इस इरादे को बाकायदा समझ जाते हैं, इसलिए दोनों ही उस घर से भाग आते हैं और एक दूसरे घर में आ जाते हैं और घर के बाहर स्किन क्रो आ जाता है, इसलिए दोनों पीछे के टूटे दरवाजे से निकल रहे थे। लेकिन रोज फंस जाती है और स्किन क्रो उसे घसीट के अंदर ले लेता है और उसे मारने जाता है, लेकिन केला मेन डोर से अंदर आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, इसलिए अब स्किन क्रो उसे पकड़ लेता है। तभी रोज मौका देख के उसकी उंगली काट देती है। फिर दोनों लड़के मिलके उसे मार देते हैं। तभी अचानक एक और बीस्ट आ जाता है जो ये सब हाथ से देख के वहाँ से भाग जाता है और ये बीस्ट होता है सीना का। अब हम देखते हैं सीना काइल और रोज को ना पाके केला की दोस्त मैडी को मारने निकली थी और ये केला देख लेती है, इसलिए केला भाग के आ जाती है और उसे रोक देती है और ये सब रोज छुप के देख रही होती है। अचानक से सीना का बीस्ट आके रोज को पकड़ लेता है और उसे घर में ले जाके मारने लगता है। वही बाहर दोनों की बहस चल रही थी और पीछे एक्समैन आ जाता है जो काइल का बेस्ट था, मतलब उसका प्रोटेक्टर। वो कुल्हाड़ी से सीना के सिर को 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है और वही रूम के अंदर सीना के बीस्ट का सिर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसके बीस्ट उसके पास आ जाता है और उसे हाथ मिलाने जाता है, लेकिन केला उसे कुल्हाड़ी से मार देती है क्योंकि उसे पता था एक्समैन अगर उसके दोस्त मैडी को जिंदा देखेगा तो शायद वो उसे मार देगा। फिर वहाँ रोज आ जाती है। फिर उन्हें एक मैप दिखता है जिससे मैडी का लोकेशन और एग्जिट दोनों को पता चल जाता है। अब दोनों भागते हुए मैडी के पास आ जाते हैं
और दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देख के बेहद खुश थे और गले मिल जाते हैं और ये सब रोज देख के बेहद जेलस होने लगती है, इसलिए वो दोनों को ही बुरा भला कहने लगती है। केला को कहती है तुम खूनी हो, तुम तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत से लोगों को मार चुकी हो। और मैडी को कहती है तुम कायर हो, अगर तुम उसके सच्चे दोस्त होते तो उसे ढूंढने निकलते तो यहाँ छुपे ना रहते। केला को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है बच्ची ज्यादा जुबान मत चलाओ। अब वो एग्जिट पॉइंट को ढूंढने लगते हैं, उन्हें टनल मिल भी जाता है लेकिन वो एग्जिट पॉइंट बंद था। अब वहाँ एक बीस्ट आ जाता है जो मैडी का था, वो उन्हें मारने आ रहा था। केला उससे मुकाबला करने के लिए आगे आती है लेकिन तभी उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और वो बेहोश हो पड़ती है। अब बीस्ट उनकी तरफ ही आ रहा था और इसी पॉइंट पे रोज सोचती है अगर वो मैडी को मार दे तो बीस्ट अपने आप ही मर जाएगा और वो बच जाएगी। वो एक छुरा निकालती है और उससे मैडी का गला काट के उसे मार देता है और साथ ही साथ बीस्ट भी मर जाता है। जब केला को होश आता है वो अपने दोस्त को मरी हुई पाती है, उसे बेहद दुख होता है और रोज पे गुस्सा आता है। वो रोज को बहुत बुरा भला कह देती है जिससे उसे बेहद दुख होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर केला दूसरी एग्जिट पॉइंट जंगल के बाहर मैदान में आ जाती है और खुद की ही आँख निकाल के वायर से खुद को अलग कर देती है। अब वायर काट जाने से उसे कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई नहीं दे रही थी और वो इस गेम से निकल जाती है। वो धीरे धीरे चलने लगती है। अब हम देखते हैं कोई था जो इस गेम को शुरू से देख रहा होता है और मज़े ले रहा होता है और वो रोज को अकेला सरवाइव पाके उसे विनर घोषित कर देता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी आधारित थे कुछ अमीर इंसानों पे जिनके पास बेशुमार दौलत होती है, इसलिए वो बाहर से इंसानों को पकड़ के यहाँ लाता है और जंगलों में छोड़ देता है और इंसानों को मारते हुए और मरते हुए देख के बहुत खुश हो